हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने प्राइम नंबर का प्रोग्राम रीड किया था। फर्स्ट हमने ये समझा था कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर के दो फैक्ट होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। तो प्रोग्राम में आप लोगों ने ये रीड किया था कि यूज़र के द्वारा एंटर किया गया नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आज का प्रोग्राम है बेटा 1 से 100 तक के 20 के ऑल प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। तो इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ इंटीजर डेटा टाइप लिया है। इसमें बेटा 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट है n, सेकंड है i और थर्ड है काउंट। तो n और i का n वेरिएबल जो है और i वेरिएबल है, इसका यूज़ करेंगे लूप में। n वेरिएबल का यूज़ करेंगे आउटर लूप में और n वेरिएबल का i वेरिएबल का यूज़ करेंगे इनर लूप में। ओके, यहाँ 2 लूप लगेगा, एक आउटर और एक इनर। और ये है आपका काउंट। तो काउंट में बेटा इसके फैक्टर को स्टोर करता है ना। इसके पिछले प्रोग्राम में आप लोगों ने रीड किया था। जो काउंट रहता है ये क्या करता है, इसके फैक्टर को स्टोर करता है। क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि जो प्राइम नंबर होते हैं इसके 2 फैक्ट होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से। तो 2 फैक्ट होते हैं। तो काउंट में अगर काउंट इक्वल टू है तब तो वो प्राइम नंबर है, और अगर काउंट में या तो नंबर 2 से अधिक है तब भी वो प्राइम नंबर नहीं है, और 2 से कम है तब भी वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ हमने एक फंक्शन का यूज़ किया है CLR SCR फंक्शन। इसका यूज़ करते हैं बेटा जब भी कोई प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो जो उसका आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा, तो इस प्रोग्राम के पिछले वाला जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और जो हमारा आउटपुट होगा केवल वही शो करेगा। क्लियर। इसके बाद से बेटा हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है। तो प्रिंटफ फंक्शन में हमने एक मैसेज टाइप किया है, ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10 और ये स्लैश ये स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। 1 से 100 तक के 20 के जो भी प्राइम नंबर होंगे उसको स्क्रीन पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ फॉर लूप का यूज़ किया गया है। फॉर लूप में हमने बताया है कि n और i 2 वेरिएबल हमने लिया है। तो n का यूज़ कर रहे हैं आउटर फॉर लूप में और i का यूज़ करेंगे इनर फॉर लूप में। क्लियर है। तो n की वैल्यू हमने रखी है 1, n इक्वल 1। n की वैल्यू हमने रखी है 1, और यहाँ हमने कंडीशन क्या दिया है, n लेस देन और इक्वल टू 100। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि n की वैल्यू 100 से छोटी अथवा 100 के बराबर ना हो जाए, और ये आपका n प्लस है। और इसके बाद बेटा हमने यहाँ काउंट की वैल्यू रखी है 0, काउंट प्लस 0। और इसके पिछले प्रोग्राम में जो यूज़र के द्वारा एंटर किए गए नंबर को चेक करना था वो प्राइम नंबर है कि नहीं, हमने यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 रखी थी। तो हम काउंट की वैल्यू यहाँ क्यों 0 रख रहे हैं, इसको भी हम आगे क्लियर करते हैं। ओके, तो ये आउटर लूप हो गया बेटा। यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ से कंडीशन चेक करेगा n लेस देन और इक्वल टू 100। तो n की वैल्यू अभी 100 से छोटी है। कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ बेटा
यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम आप लोगों ने रीड किया है, बट इसको एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ आपने क्या टाइप किया है, n इक्वल 1, सॉरी i इक्वल 1, i की वैल्यू कितनी दी गई है 1, i लेस देन आर इक्वल टू n, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू n के बराबर अथवा n से छोटी ना हो। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1, यहाँ देखिए शो कर रहा है ना, n की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर। हमने आपको बताया है जब कंडीशन सही रहता है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अब यहाँ क्या स्टेटमेंट है, इफ़ में हमने स्टेटमेंट दिया है नंबर मॉडुलस आई, नंबर मॉडुलस आई इक्वल 0, नंबर को आई से मॉडुलस करेगा और इसके इक्वल अगर 0 आता है तो हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर को स्टोर करता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो जब 0 आएगा तो ये काउंट में क्या ऐड करेगा 1 ऐड करेगा। तो इसके पिछले प्रोग्राम में बेटा आप लोगों ने काउंट प्लस 1 किए थे हम, और यहाँ क्या है काउंट प्लस प्लस। तो प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जब 2 बार प्लस प्लस होते हैं तो 1 ऐड होता है। तो c प्लस 1 लिखिए या c काउंट प्लस प्लस लिखिए, बात वही है। तो नंबर मॉडुलस i इक्वल 0, यदि नंबर का i से मॉडुलस करेगा और उसके इक्वल 0 आता है तो काउंट में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 1 स्टोर होगी। क्लियर। अब यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ ये कंपाइलर यहाँ आएगा, यहाँ अब क्या है i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो गई 2, इसके फर्स्ट i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ से बेटा ये कंडीशन चेक करेगा i लेस देन आर इक्वल टू नंबर, तो जो i की वैल्यू है वो 2 है और n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ है ना n की वैल्यू, तो i की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है i लेस देन आर इक्वल टू नंबर, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू नंबर से छोटी हो अथवा नंबर के बराबर हो। तो ना तो ये नंबर से छोटी अथवा नंबर के बराबर है, ये नंबर से बड़ी हो गई, क्योंकि i की वैल्यू हो गई 2 और नंबर की वैल्यू है 1। तो यहाँ हम इनर फॉर लूप से बेटा बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद अब ये इफ़ में हमने कंडीशन दिया है, अब इसको ये चेक करेगा। काउंट इक्वल 2, तो काउंट में कितनी वैल्यू स्टोर हुई है, केवल 1। काउंट में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो है 1। तो और काउंट किसको प्रिंट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो, काउंट इक्वल 2 हो। क्लियर। तो ये जब काउंट इक्वल 2 नहीं है तो ये फिर यहाँ से चलाएगा बेटा आपका, अब यहाँ n प्लस प्लस, तो n की वैल्यू 1 है, अब n की वैल्यू हो जाएगी 2, जब n की वैल्यू हो जाएगी 2 और काउंट की वैल्यू 1 था, यहाँ काउंट की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ हर बार हमको काउंट को क्या करना है, 0 करना है। क्लियर। तो काउंट की वैल्यू हो गई 0। अब फिर यहाँ से ये लूप है आपका, यहाँ क्या है i इक्वल 1, i लेस देन आर इक्वल टू नंबर। तो इसके फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने जो पढ़ा था बेटा नंबर की वैल्यू कितनी थी 1, अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। क्लियर। अब सेम वही प्रोसेस है, तो 2 नंबर की वैल्यू 2 हो गई,
तो क्या होगा, इसका जो भी अगर काउंट में इक्वल टू है तो उस नंबर को प्रिंट करेगा, और काउंट में अगर इसके वैल्यू 2 से कम है या अधिक है तो इसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ से बेटा यहाँ आएगा, अब आई की वैल्यू हो गई, सॉरी नंबर की वैल्यू हो गई 3। जब नंबर की वैल्यू हो गई 3 तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। यहाँ फिर क्या करेगा, काउंट काउंट की वैल्यू को क्या करेगा, 0 करेगा, और फिर इनर फॉर लूप को यहाँ इनर फॉर लूप में फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन आर इक्वल टू नंबर, आई की वैल्यू क्या है 1 है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 3 के बराबर अथवा 3 से छोटी ना हो। क्लियर। फिर वही सेम प्रोसेस है, 3 क्या है आपका, 3 का जो फैक्टर होगा वो यहाँ स्टोर होगा। अगर काउंट की वैल्यू 2 होगी या 2 से 2 होगी तो उसको प्रिंट करेगा, और नहीं तो क्या करेगा, उसको यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर 2 से कम होगी तो बाहर आ जाएगा, 2 से अधिक होगी तब भी बाहर हो जाएगा, केवल 2 रहेगी तो उस नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। क्लियर है। इसके बाद से बेटा यहाँ फिर n की वैल्यू होगी 4। इसी तरह ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 100 ना हो जाए। जैसे ही 101 होगा तो या आउटर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो इसमें फर्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सेम प्रोग्राम जो है, इसके पिछले प्रोग्राम में आप लोगों ने इस प्रोग्राम को रीड किया था, केवल यही एक आउटर लूप हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है, इसलिए क्योंकि 1 से 100 तक के बीच के प्राइम नंबर को प्रिंट करना था। थैंक्स बच्चों।